नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और आज बात एक ऐसे खास प्रोडक्ट की, एक ऐसी कंपनी की हम करने जा रहे हैं जो सही मायनों में मेड इन इंडिया होने के साथ साथ मेड फॉर इंडिया भी है। जी हां, खाने का शौक हर भारतीय का हो, ऐसे में याद कीजिए वो समय जब आप और हम दुनिया में शेफ संजीव कपूर को टेलीविजन पर चुटकियों में स्वादिष्ट रेसिपी बनाते हुए देखते थे। साथ ही हम लोग ये भी सोचते थे कि जो बर्तन या फिर घरेलू उपयोग के उपकरण संजीव कपूर साहब अपने शो में इस्तेमाल कर रहे हैं, काश वो हमारे पास भी हो। तो आपकी और हमारी ये सोच और आवाज पहुंची रवि सक्सेना के पास और साथ ही साथ संजीव कपूर तक भी, और 2009 में शुरुआत हुई वंडर शेफ की। वंडर शेफ एक ऐसी कंपनी जिसकी बाजार में आज के समय में धूम है। साथ ही साथ ये कंपनी आपको एक वाइड रेंज ऑफ स्टाइलिश प्रोडक्ट्स के साथ साथ कई काउंटर्स पर भी इसके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, और वो भी क्वालिटी की पूरी गारंटी के साथ। कंपनी ने बहुत कम समय में भारत में एक जाना माना स्थान तो हासिल किया ही, साथ ही साथ अपने ग्राहकों के विश्वास पर भी वो खरी उतरी। 2 राउंड की फंडिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए हो चुकी है और भारी डिमांड को देखते हुए अब तैयारी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जगह बनाने की। तो चलिए और समय ना खराब करते हुए आपको मिलवाते हैं रवि सक्सेना और साथ ही साथ संजीव कपूर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना एक कीमती समय हमें देने के लिए। संजीव सर आपका भी और रवि सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। संजीव सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। एक फूड शो से शुरुआत की, कई किताबें आपने यहां पर लिखी और उसके बाद एक लंबी जर्नी है आपकी एंटरप्रेन्योर की भी। वंडर शेफ की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपके दिमाग में ये बात आई और क्या वो इंस्पिरेशन था जो आपको मिला कि चलिए ये वो खूबसूरत प्रोडक्ट्स या खूबसूरत कुकवेयर्स जो मैं अपने शो में इस्तेमाल करता हूं वो मैं भारत के घर घर तक पहुंचाऊं। देखिए, अगर वंडर शेफ की शुरुआत की बात करें तो क्योंकि मैं जो अपने टीवी शोज में, मैं अपने ट्रैवल्स में काफी यूनिक चीजें बाहर से विदेशों से खरीद के लेके आता था अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपना इस्तेमाल करने के लिए, और उनको अपने शो के अंदर जब यूज करता था तो काफी लोग मुझे मिलते थे और कहते थे कि अरे ये कहाँ पे मिलेंगे, मैं उनको कैसे बताऊं कि ये कहाँ पे मिलेंगे। तो ये इनहेरेंट नीड एंड डिमांड की शुरुआत तो वहां से हुई, काफी साल पहले हो गई। और उसके बाद में मैंने प्रोडक्ट इंडोर्स किया इस लाइन के अंदर, जो बहुत बड़ी सक्सेस हुआ। और इसी हाल दौरान मैं और रवि हम लोग साथ में मिला करते थे, हफ्ते में 2-3 बार हम किसी और दूसरे बिजनेस के लिए मिलते थे। तो वहां से हमारी बातचीत शुरू हुई कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो अभी गैप है इंडिया के अंदर। और रवि तब एक बहुत बड़ी कंपनी के एमडी थे, नौकरी कर रहे थे, और मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया था। तो मैं हमेशा मिलके कहता था कि आपको भी कुछ करना चाहिए, और कुछ अगर साथ में कर सकते हैं तो हमें साथ में मिलके कुछ कर लेना चाहिए। तो फिर हम दोनों ने मिलके ये इस तरह से सोचा कि कोई ऐसी चीज हो जिसमें मार्केट की नीड हो, डिमांड हो, और किचन से रिलेटेड अगर ऐसी कोई चीज है तो वहां से शुरुआत हुई। और मैं कहूँगा एक सपने से शुरुआत हुई, उसको रियलिटी जो है वो रवि और पूरी टीम ने वंडर शेफ को एक रियलिटी में बनाया। बिल्कुल, और रियलिटी बहुत खूबसूरत है संजीव सर। रवि, आपके बारे में कहा जाता है कि आप जिस भी काम की शुरुआत करते हैं, जिस नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत आप करते हैं, उसको बुलंदियों तक ले जाते हैं, और वो हमने वंडर शेफ के साथ देख भी लिया। लेकिन अगर वापस 2009 में आपको लेकर जाऊं, क्या उस समय आपको ये लगता था, सोचा था आपने कि मैं और संजीव जब इस नई प्रोडक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, पता नहीं भारतीय बाजार इसे कैसे लेगा, लेकिन चलिए आगे बढ़कर इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और ऊंचाइयों को भी छुएंगे सर? ये आपने बड़ी पुरानी बातें याद दिला दी। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। ये बात सच है कि लक फेवर्स द ब्रेव, और मैंने एक करेज के साथ, एक साहस के साथ जिस जिस काम में कदम उठाया वो बड़ा हुआ, सक्सेसफुल हुआ।
मेरा सबसे पहला जॉब था फ्रांस में। मैंने एक कंपनी जिसका नाम है सोडेक्सो, उसको ज्वाइन किया और मैंने उन लोगों को कन्विंस किया कि आप हिंदुस्तान में आइए। उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए जंगल, ये एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है, वहां पे हम जाके क्या करेंगे। मैंने कहा मुझे जाने दीजिए, शायद अब मेरी एक अकेले की सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर मैंने कुछ कर दिया तो ये दुनिया भर में सबसे बड़ी सब्सिडरी होगी सोडेक्सो की। और अगले 13 साल तक मैंने उस कंपनी को यहाँ पे एज ए लीडर, एज ए सीईओ बनाया, 5 बिजनेस खड़े किए। और जब मैं पहले एम्प्लॉय की तरह शुरू हुआ था और जब 13 साल बाद मैंने छोड़ा तो हमारी टीम में 5 बिजनेस और 25,000 एम्प्लॉयज थे। उसके बाद भी मैंने गुड फॉर्चून रहा, कई बिजनेस शुरू किए कई कंपनीज के साथ, और वो आगे बढ़े। और ऐसे ही एक बिजनेस के दौरान शेफ कपूर से मुलाकात हुई, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मैं ये कहूंगा कि जो साहस था, ये मैं दूसरी कंपनीज के लिए बिजनेस शुरू कर लेता था, लेकिन अपने लिए करने का जो हिम्मत है, एक एंटरप्रेन्योर बनने की जो हिम्मत है, वो शेफ ने मुझे दिलाई। उन्होंने कहा कि भाई मैंने कई प्रोफेशनल्स देखे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप ओनरशिप के साथ काम करते हो, अगर अपना काम शुरू करोगे तो सक्सेसफुल होगा। और ये जो बात थी, ये मुझे कई साल तक, जब हम काम शुरू करते हैं, शुरुआत के साल बड़े तकलीफदेह होते हैं, ये बात से घबराना नहीं चाहिए, ये बात सच है। और जो इस तकलीफ को पार करके आगे निकलते हैं, उन्हीं को सक्सेस सही मायनों में मिलती है। तो जो तकलीफदेह साल थे शुरू के 3 4 5 साल, तो ये शेफ का जो विश्वास था मुझ में, ये मुझे आगे तक ले गया। जब एक बड़ा आदमी, महान आदमी आप में विश्वास रखता है, तो वो आपको बहुत हिम्मत देता है, और वो मेरे साथ भी हुआ। बहुत टीम ने मेहनत करी, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी पुरानी सक्सेसेस को देख के, शेफ की सक्सेस को देख के लोगों में विश्वास था कि जो हम करेंगे अच्छा करेंगे। एक टीम की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो, और आप हंसेंगे, ये परसों हम लोग हैदराबाद में साथ में थे, हम और शेफ, और हम ये पुरानी बात याद कर रहे थे कि जब ये शुरू किया था तो हमने सोचा था कि 100 करोड़ अगर एक दिन कर लिया टर्नओवर, तो मतलब हम दुनिया फतेह कर लेंगे। 100 करोड़ का हो जाए तो मतलब क्या बात है, मतलब वो तो सोच नहीं सकते थे उस समय, 10 साल पहले। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर वंडर शेफ का हो चुका है। और इस इंडस्ट्री में, जो हमारी किचनवेयर की इंडस्ट्री है, कोई भी और कंपनी 10 साल के अंदर अंदर इस मुकाम पे नहीं पहुंची है। ये एक जादू है शेफ के ब्रांड नेम का, उनके क्रेडिबिलिटी का, उनके पुल का। ये जादू है हमारी टीम की मेहनत का, और जो हमने एक हिम्मत रखी अच्छी प्रोडक्ट्स, अच्छी सर्विस और एक अच्छी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने का। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, जब सोचा था तो इतना बड़ा नहीं सोचा था, थोड़ा बड़ा सोचा था, लेकिन अब जो अगली निगाहें हैं वो 2000 करोड़ पे है। बिल्कुल 2000 करोड़ पर है। 500 करोड़ की आपने बात की रवि जी, और ये जो पूरी की पूरी आपकी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, उस पर मैं आगे बात करूंगी। लेकिन संजीव सर, आप जब इस सेगमेंट में उतरे, या यूं कहूं कि आप वो एक नाम है जो हर किसी की जुबान पर पिछले कई सालों से है, 25-30 साल से। आज की तारीख में भी युवा हो चाहे कोई बुजुर्ग हो, अगर वो कोई नई रेसिपी ट्राई करना चाहता है तो वो सबसे पहले लिखता है संजीव कपूर स्टाइल, संजीव कपूर रेसिपी। सर एक बात बताइए, जब आप इस बिजनेस में या फिर इस यॉनर में आपने शुरुआत की, जाहिर तौर पर हिचकिचाहट जरूर रही होगी, क्योंकि बहुत समय पहले इस प्रोफेशन को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता था। उस समय के चैलेंजेस अगर आप बता सकें हमें तो। देखिए, जब इस प्रोफेशन की मैंने शुरुआत की तो जाहिर सी बात है उस समय इसमें कोई ग्लैमर ऐसा नहीं था, और पढ़े लिखे लोग वैसे इसमें ज्यादा आते भी नहीं थे। तो चैलेंज के तौर पे मुझे चैलेंज नहीं लगा, लेकिन मेरे आस पड़ोस में सबको चैलेंज लगा कि इसका दिमाग खराब हो गया, कौन सी जगह जा रहा है, क्या करने जा रहा है, खाना क्यों बनाने जा रहा है, ये तो कुछ और भी कर सकता है। तो मेरे जो दोस्त हैं वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, मेरे जो स्कूल वाले फ्रेंड्स हैं बड़ा मजाक उड़ाते थे कि ये देखो ये बेचारा पता नहीं कहाँ जा रहा है, ये क्या करने वाला है। पर लकीली जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको कोई डाउट नहीं था मेरी कैपेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा था मुझे कि अगर मैं कोई भी ऐसी चीज करता हूँ जो चाहे नई हो या कोई दूसरे नहीं कर रहे, तो उसमें मैं ठीक ठाक अच्छा कर लेता था। तो उनको कोई शंका नहीं थी ऐसे। हाँ, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, उनको जरूर ऐसा लगा कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया है।
कुछ साल होटल इंडस्ट्री में नौकरी करने के बाद में, मतलब 12, 14, 16, 18 घंटे हर रोज काम करना, और उसके बाद में मेरी जो मैक्सिमम सैलरी रही होटल्स के अंदर टॉप पोजीशन पे आके, वो भी 10,000 रुपए से ज्यादा कभी नहीं बढ़ी थी। तब मुझे लगा कि शायद कुछ गलती कर दी है मैंने ये प्रोफेशन के अंदर आके। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि अब कुछ और कर लेना चाहिए। मैंने कहा इसी में करेंगे, कुछ और करेंगे। थोड़ी पढ़ाई लिखाई पे और ध्यान दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाया। साथ साथ टेलीविजन चैनल नया ZTV आ गया, उस समय नया टीवी चैनल आ गया। नया टीवी चैनल में एक शो में एक एपिसोड का मुझे मौका मिला, बहुत सारे शेफ्स को वो मौका मिला। मैंने वो एक जो एपिसोड था, एक जो शेफ का एक्सपोजर का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, उसको मैंने फिर 19 साल नॉन स्टॉप उसी शो में कन्वर्ट किया। उसके बाद में 24 घंटे का अपना टीवी चैनल लॉन्च कर दिया, फूड। तो चैलेंज जो हैं वो माइंड में रहते हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो चैलेंजेस हैं, आप तो उससे लड़ने की शक्ति रखते हैं, लेकिन डर दूसरों को लगता है। आपके आसपास जो हैं, मतलब कई बार ऐसे होता है कि बड़े कोई एडवेंचर स्पोर्ट आप देख रहे होते हैं, वो जो होते हैं वो एडवेंचर स्पोर्ट वाले जो हैं वो तो मस्ती से कर रहे होते हैं। जो देख रहे होते हैं उनको डरा दे कहीं गिर तो नहीं जाएगा। तो मैं कहूंगा कि मेरी जर्नी जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट जैसी रही। मुझे डर नहीं। चुनौतियां तो हर बिजनेस में आती हैं, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की में अब बढ़ेगी आपकी भागीदारी। ET Now स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। Channel partner National Stock Exchange. Channel partner Union Bank of India. Good people to bank with. ET स्वदेश को मुझे मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आप इसी जनसेवा के पथ पर अग्रसर हों और भारत की जनता और भारत की सेवा करते रहें। बहुत बहुत बधाई। ET Now स्वदेश जो नया चैनल लॉन्च किया जा रहा है, उसको मेरी शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी है कि एक नया डेवलपमेंट ओरिएंटेड, डेवलपमेंट फोकस का एक टीवी चैनल होगा, एंड आई हैव एवरी कॉन्फिडेंस दैट द ट्रेडिशन दिस टेलीविजन ग्रुप हैज एस्टैब्लिश्ड। आप सबको शुभकामनाएं भी। आपके शेयर, आपके ट्रेड, इंडस्ट्री से जुड़े सभी अपडेट, म्यूचुअल फंड या कमोडिटी, जहां भी हो आपका निवेश, पक्की प्लानिंग का है वादा। ET Now स्वदेश, बढ़ो देश के साथ।
रवि जी, लेकिन एक बड़ी बात, जब आप दोनों ने इस बिजनेस की शुरुआत की उस समय भारतीय बाजार ऐसा बाजार है सर, महिलाएं ज्यादातर ये जो कुकवेयर्स होते हैं, घर के जो अप्लायंसेस होते हैं किचन में यूज करने वाले, वो जाकर खरीदती हैं। और खास तौर पर हमने देखा है महिलाओं का हाथ थोड़ा सा टाइट होता है पैसे को लेकर। ऐसे में आपका प्रोडक्ट ऐसा है सर जो क्वालिटी अश्योरेंस देता है, और ये जो प्राइस डोमिनेटिंग मार्केट है हमारे भारत का, इसे कैसे आपने चैलेंज के तौर पर लिया और आज इतनी बड़ी कंपनी बने? आपके मैनेजमेंट स्किल्स वहां जरूर काम आए होंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि द इंडियन होम मेकर इज द टफेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, और ये हमने एक्सपीरियंस भी किया है, फर्स्ट हैंड भी एक्सपीरियंस किया है। और फिर भी हमें ये विश्वास था कि हम एक अच्छी चीज करेंगे तो उसमें हमें सक्सेस मिलेगी, और उसका सबसे बड़ा रीजन था कि कस्टमर ही आपको बताता है। मेरा शुरू से विश्वास ये रहा है कि कस्टमर इज द किंग और द क्वीन, एंड दे विल टेल यू व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे नीड। जो उन्हें नहीं चाहिए वो उन्हें जबरदस्ती दिया नहीं जा सकता, लेकिन जो उन्हें चाहिए वो समझना चाहिए, और वो हिम्मत के साथ, क्रिएटिविटी के साथ देना चाहिए, सच्चाई के साथ देना चाहिए। तो आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। सबसे पहले हमने रिसर्च करी, करीब 200 होम मेकर्स से हम इंडिया भर में पर्सनली मिले। मैं खुद ट्रैवल किया, मिला और बातचीत किया, और सबने दो चीजें बोली कि किचन में हमें 2 इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर आप देख सकते हैं। पहली बात, जो हमारे पैन्स होते हैं, नॉन स्टिक पैन्स हम खरीदते हैं ताकि तेल कम लगे, हार्ट ट्रबल वगैरह जो हमारे लोगों में हो जाती है उससे हम बच सकें। लेकिन क्या होता है कि 6 महीने में वो कोटिंग खत्म हो जाती है, सफेद सफेद पैन रह जाता है, रिंकल पड़ जाते हैं, सरफेस खराब हो जाती है, और हमें पैन वो एक्सचेंज मेला में बेच देना पड़ता है, और 10-20% का डिस्काउंट पे नया पैन लेते हैं, बट द साइकिल गोज ऑन। और दूसरा उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर में बोर हो गए हैं, वो स्टील के जार होते हैं, खोल खोल के देखना पड़ता है, खराब हो जाते हैं, क्वालिटी नहीं है, ग्राइंडिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन चॉइस नहीं है। तो ये 2 चीजें हमने गांठ बांध ली कि चलो पहले इसको रिजॉल्व करते हैं, और हमने इन दोनों में रिसर्च किया। इन दोनों की हमने वर्ल्ड क्लास चीज बनवाई, जो आपको इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में जो क्वालिटी यूज होती है, वही चीज हमने सबसे पहले इटली से बनवाए हमने अपने पैन्स। धीरे धीरे हमने कोरिया और चाइना में बनवाने शुरू किए, और अब हम इंडिया में बनाते हैं इनको। और ये हमने क्वालिटी ऐसी पैदा करी कि जो 6 महीने में कंपटीशन के पैन्स खराब हो जाते थे, हमने गारंटी दी कि अगर 2 साल में भी हमारा पैन खराब हो गया तो हम फ्री रिप्लेसमेंट देंगे। और आप मानेंगे नहीं कि 1000 पैन जो हम बेचते हैं, तो उसमें से 10 पैन भी 2 साल में हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए नहीं आते हैं। तो क्वालिटी में विश्वास रखा, इनोवेशन में विश्वास रखा। सबसे पहले कलर्ड पैन्स, नॉट ओनली क्वालिटी बट कलर्स, बिकॉज यहाँ भी हमने कस्टमर को समझा कि किचन्स आर बिकमिंग ओपन, किचन लिविंग रूम का एक्सटेंशन बन रही है, और अच्छी चीजें लोगों को पसंद आने लगी हैं। तो सबसे पहले हम कलर्स लेके आए। आज हम कलर्स के लिए जाने जाते हैं। हमारे न्यूट्रीब्लेंड में 6 कलर्स हैं, हमारे पैन्स के 20 अलग अलग कलर्स के मिलते हैं। लोग आते हैं अपने लेमिनेट का टुकड़ा लेके और बोलते हैं इस कलर के हमें पैंट्स मैच करने हैं। तो बहुत ही मजा आया ये सब करने में। क्वालिटी, इनोवेशन, डिजाइन, वी वन विद दैट, प्रोवाइडेड वी कुड प्रोवाइड अ गुड सर्विस टू बैक इट ऑल अप। बिल्कुल सर, इस पूरे के पूरे सेक्टर को मैं कहूंगी कि आप लोगों ने डिसरप्ट कर दिया है। आज की तारीख में जब हम घर में खाना बनाते हैं तो वो बोरिंग ब्लैक एंड ब्राउन पैन्स में सही मायनों में बनाने में मजा भी नहीं आता है। संजीव सर, आप कुल मिलाकर एक ट्रू मेड इन इंडिया स्टोरी हैं। आपने दुनिया भर में जिस तरह से देश का नाम रोशन किया है वो अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है। लेकिन सर, आज के जो युवा है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपकी एंटरप्रेन्योरल जर्नी जो है वो काफी लंबी रही है। आज 25 साल 30 साल उम्र जो यंग स्टार्टअप्स करते हैं और फिर फंडिंग बहुत बढ़िया मिल जाती है, यूनिकॉर्न्स बन जाती हैं ये कंपनियां, उनको आपकी क्या सलाह होगी? जितने यंग लोग हैं, तो एक तो कोई भी चीज को लॉन्ग टर्म व्यू, अगर कोई उन्होंने बिजनेस क्रिएट करना है, कोई भी चीज, आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे जो लोग हैं वो एग्जिट को दिमाग में रख के बिजनेस क्रिएट करते हैं। बिजनेस ऐसा नहीं है, बिजनेस पैसा नहीं है। बिजनेस कोई नीड को फुलफिल करना है। वो रियल नीड होनी चाहिए, रियल प्रॉब्लम होनी चाहिए, और उसका सलूशन होना चाहिए, और उसका बाय प्रोडक्ट जो है वो पैसा एक चीज हो सकता है। तो उसको अचीव करने के लिए कई बार पेशेंस की जरूरत होती है, बहुत बार फेलियर भी होता है उसके अंदर। तो ये जो सारी चीजें ये हैंड इन हैंड चलती हैं, तो उससे एक तो घबराना नहीं चाहिए जितने यंग लोग हैं, क्योंकि और दूसरा कॉपी नहीं करना चाहिए।
कि एक मैंने देखा कि होड़ लग जाती है कि ये यूनिकॉर्न बन गए, चलिए अब देखते हैं हम कैसे। और हर मैं कहूँगा दशक तो नहीं, अब तो हर 3 साल में एक नई चीज फैशन में आ जाती है कि अब एडटेक, अब फिनटेक, अब ये वाला, चलो सारे लोग उसके अंदर आते हैं। अब हजारों में से अगर 2 लोग सक्सेसफुल हुए तो वो सक्सेस रेट बहुत पुअर है। जो एंटरप्रेन्योर है, मैं चाहूंगा कि जर्नी रियल रखें, और वो रियलिज्म में जरूरी नहीं है कि यूनिकॉर्न इज रियल सक्सेस। छोटे छोटे ज्यादा एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बेटर हैं, और एक में से लाख सक्सेस एक किसी कैटेगरी में होना वो रियल सक्सेस नहीं है। तो मेरी एडवाइस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपनी जर्नी रियल रखें, रियल टारगेट्स रखें, रियल अपने एक्सपेक्टेशन रखें, बिकॉज जो मार्केट है वो रियल ज्यादा है। हाँ, जो एक कोई सितारा कभी टिमटिमाता है वो टिमटिमाता रहेगा, आप भी ऐसे हो सकते हैं। ड्रीम को छोटा ना करें। रवि जी, लेकिन पिछले 1.5-2 साल जो रहे हैं पैंडेमिक के दौरान, हर बिजनेसमैन को ये डर कहीं ना कहीं रहा होगा कि अब शायद मेरा जो सेल्स टारगेट मैंने बनाया होगा उस साल का वो डिप होता हुआ मुझे नजर आएगा। लेकिन पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि कुकवेयर एक ऐसा सेक्टर या किचन या फूड रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, उसकी डिमांड एक तरह से एक अलग लेवल पर बढ़ी है। क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था सर, और क्या आप इसके लिए तैयार थे? हालांकि आज अच्छा लगता होगा क्योंकि पिछले 1.5 साल में जब हम जैसे कामकाजी लोग किचन में जाकर खुद ही खाना बनाने लगे, तब शायद समझ में आया कि अरे मेरा ये बर्तन शायद और सुंदर हो तो मुझे बनाने में और ज्यादा मजा आएगा। आपने तो अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि जब लोग खुद किचन में जाने लगे तो मुझे कॉल्स आने लगे कि मुझे पूरा अपना किचन वंडर शेफ करना है, मुझे तो पता ही नहीं था किचन के अंदर हो क्या रहा है, प्लीज हेल्प मी चेंज इट एज सून एज पॉसिबल। और लोगों ने 30 40 अप्लायंसेस के कुकवेयर के ऑर्डर एक साथ दिए हैं हमको, एक एक घर से। तो देखिए, ये तो एक जायज सी बात है। दिस वाज ऑब्वियस कि जब रेस्टोरेंट्स वगैरह अनफॉर्चुनेटली बंद हो जाएंगे, ट्रैवल बंद हो जाएगा, होटल्स बंद हो जाएंगे, तो लोग घर पे खाना बनाएंगे एंड दे विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ good appliances, good quality appliances and more beautiful appliances at home. लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं इसके लिए तैयार था तो वो झूठ होगा, क्योंकि कोविड के लिए कोई भी तैयार नहीं था। किसी को भी नहीं पता था महामारी इतनी तेजी से आ जाएगी, और लॉकडाउन का नाम तो कभी सुना ही नहीं था। एक दिन का कर्फ्यू होता था या भारत बंद होता था तो हम कहते थे इतने 1000 करोड़ का नुकसान हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कहाँ नाना करते 4 महीने का लॉकडाउन हो गया, भारत बंद हो गया। तो उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, बट वन हैज टू सर्वाइव दीज टाइम्स। हमें भी तकलीफ हुई, ऐसा नहीं कि डे 1 से हमारा बिजनेस एकदम डबल हो गया। लेकिन एक बहुत जरूरी जो मैं बात करूंगा, इस 1.5 साल में हमें क्या सिखाया कि हिंदुस्तान में चीजें बनाओ और हिंदुस्तान की चीजें खाओ। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। डिजिटल जर्नी सबने करी, हमने भी करी और बहुत सक्सेसफुली करी। लेकिन जो हम चीजें इंपोर्ट करते भी थे अब तक, उन चीजों को हमने इंडिया में बनाना शुरू किया। ये जब वक्त मिला तो हमने एक कॉन्फिडेंस के साथ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स को अप्रोच किया, उनको बोला कि हम आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, मोल्ड्स देंगे, टूलिंग देंगे, लोग देंगे, क्वालिटी देंगे, सपोर्ट देंगे, लेकिन आप हमारे लिए चीजें और बनाइए। और ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से लोगों ने इस बीड़े को काम का बीड़ा उठाया, और जो हम कहते थे कि इंडिया में क्वालिटी कॉन्शियसनेस नहीं है, क्वालिटी भी आई, टाइमिंग भी आया, डिसिप्लिन भी आया, इनोवेशन भी आया, एक वेंडर इकोसिस्टम मिस होता था। हम सोचते थे कैसे इंडिया चाइना से कम्पीट कर पाएगा, वेंडर सिस्टम ही नहीं है। एक स्क्रू भी खरीदना हो तो स्क्रू बनाने वाले भी आ गए, प्लास्टिक मोल्डिंग वाले भी आ गए। 6 महीने के अंदर अंदर मैंने एक चेंज देखा है कि किस तरीके से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने ये जो आत्मनिर्भर की एक पुकार लगाई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मेक इन इंडिया की जो एक मुहिम उठाई है पूरे हिंदुस्तान ने, किस तरीके से उसको एक रंग दिया है, किस तरीके से उसको रियलिटी दी है। और आज ऐसा हो गया है कि 90% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया। ये रेशो बहुत खराब होता था पेंडेमिक के पहले, और ये उल्टा हो गया रेशो। 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स विद द सेम क्वालिटी, मैं साथ में रख दूं तो आप क्वालिटी का फर्क नहीं बता सकते, सेम क्वालिटी ऑफ वंडर शेफ आज मेड इन इंडिया है। बिल्कुल। और
संजीव सर, मतलब अब समय आ गया है इस मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बाहर ले जाने का। आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपका नाम जैसे बिकता है, आपके नाम से नाम के चर्चे हर जगह रहते हैं, अब वंडर शेफ की बारी है सर इंटरनेशनल मार्केट में उतरने की। बिल्कुल, जैसे रवि ने कहा कि देखिए भारत में सब कुछ हो सकता है, ऐसा पहले विश्वास कम था, लेकिन अब वो विश्वास पूरा हो गया। इसलिए वंडर शेफ में भी हम अब काफी सारी कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और उसके अंदर हम यूरोप में बेचते हैं, इंग्लैंड के अंदर बेचते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, सिंगापुर में, मलेशिया में, मॉरिशस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बहुत सारी मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज में बेचते हैं। नेचुरली जो उसका साइज और स्केल है वो भारतवर्ष में भी बढ़ेगा, और जो रवि ने कहा कि ये जो जर्नी है 2000 करोड़ की, जो हमारा अगला पड़ाव जिसको हम कहते हैं, तो उसमें ये जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं ये भारत में भी हम इनको बेचेंगे ही, और उसके साथ साथ पूरे विश्व भर में भी बेचेंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, और ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले सालों के लिए। बेस्ट ऑफ लक, और जो टारगेट आप दोनों ने सेट किया है अपने बिजनेस को अचीव करने के लिए, वो आप दोनों को बहुत जल्द हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, व्हाट अ प्लेजर। तो मेड इन इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे, मुलाकात कराएंगे एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।